ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 73 डिस्कस करेंगे। इट सेज हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट्स विल elapse बिफोर द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी ड्रॉप्स टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन एन आरसी सर्किट। सो अगर हम एक आरसी सर्किट लेते हैं इस तरह से, इसमें एक कैपेसिटर होगा जिसका कैपेसिटेंस C है, एक रेजिस्टर होगा जिसका रेजिस्टेंस R है, एक बैटरी होगी इस सर्किट में जिसका EMF E है, और t इज इक्वल टू 0 पे हम इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे। सो क्या होगा, इस सर्किट में एक करंट आएगा I जो कि टाइम का फंक्शन होगा। I विल बी आई नॉट ई राइज टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, है ना। यहाँ पे जो आई नॉट है वो मैक्सिमम करंट है जो कि t इज इक्वल टू 0 पे आएगा जिसकी वैल्यू होती है E बाई आर, और जो टाउ है वो टाइम कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू RC होती है। ये आपको पहले से आना चाहिए। नाउ अगर हम बात करते हैं इस बैटरी के पावर की, सो जो बैटरी है वो कितना पावर सप्लाई करेगी, दैट इज सिंपली ईएमएफ ऑफ द बैटरी इनटू करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। सो आप अगर इस पावर को देखते हो, पावर दैट इज ई इंटू आई। ई क्या है, बैटरी का ईएमएफ है ना। ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहा है। बट जो करंट है वो टाइम का फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो जो पावर होगा वो भी टाइम का फंक्शन होगा। सो इस इक्वेशन में आप देखो कि P इज इक्वल टू ई आई में E जो है वो कांस्टेंट है। सो क्या हम कह सकते हैं कि जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। लाइक I जो है करंट टाइम का फंक्शन है और जो पावर होगा वो भी टाइम का फंक्शन होगा। सो हमें बताना है कि जो पावर है वो कब हाफ हो जाएगी अपनी मैक्सिमम वैल्यू के। सो यहाँ से हम कह सकते हैं पावर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ उस टाइम पे होगी जिस टाइम पे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगा। आप देखो, जब करंट मैक्सिमम तब पावर मैक्सिमम, जब करंट हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू देन पावर भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगी, राइट। हम पावर को करंट से क्यों रिलेट करना चाहते हैं, बिकॉज करंट के लिए हमें फॉर्मूला पता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट, लाइक करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें पता है। सो यहाँ से आपको जस्ट ये निकालना है कि जो करंट है अपने मैक्सिमम वैल्यू का हाफ किस टाइम पे होगा। तो आप देखो I is equal to I naught e raised to the power minus t by tau. At what time the value of current will be half of its maximum value, means I की जो वैल्यू है वो हो जाएगी I naught by 2, half of the maximum value. तो यहाँ से आपको टाइम निकालना है minus t by tau। मैंने क्या किया है कि I की वैल्यू I naught by 2 पुट कर दिया ना। I naught से I naught कैंसिल, तो यहाँ से 1/2 is equal to e raised to the power minus t by tau। सो दोनों तरफ ln ले लेते हैं। सो ln 1/2 दैट इज इक्वल टू, इट विल बिकम माइनस टी बाई टाउ, है ना। सो ln 1/2 दैट इज माइनस ऑफ ln 2 दैट इज इक्वल टू माइनस टी बाई टाउ। सो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ t इज ln 2 इंटू टाउ। तो बस यही आपको निकालना था कि जो टाइम है ना वो कितने टाइम्स है टाउ का। लाइक टाउ क्या है, ये टाइम कांस्टेंट है। सो ln 2 टाइम्स ऑफ टाउ। सो ये जो टाइम है ये टाइम कांस्टेंट का ln 2 टाइम्स है। तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी ln 2, है ना। ln 2 की वैल्यू 0.69 होती है। सो लाइक कितने टाइम कांस्टेंट लगेंगे। सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ टाउ, ये आपका आंसर होगा। दैट इज ln 2 टाइम्स जो टाइम कांस्टेंट है वो पास हो जाएंगे before the power in the circuit becomes half of the maximum value, or you can say the current in the circuit becomes half of the maximum value. Hope you have understood. Keep working hard to stop.